हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम इस कड़ी में आपको साइंस की वन लाइनर की तीसरी श्रृंखला अर्थात भाग 3 लाए हैं और ये सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी की SSSC, लेखपाल, BDO, लोअर PCS, रेलवे, पेट 2025 व अन्य यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी ये क्लास हमारी। तो इसी कड़ी में हम आपको 101 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 101 से आगे जानकारी देने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह टाइलिन होता है। टाइलिन है। प्रश्न संख्या 102, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ होता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है, टेट्रा एथिलेट होता है। प्रश्न संख्या 3, शुष्क धुलाई के काम आता है। अपने लोग जैसे कपड़े धुलवाते हैं तो उसमें बेंजीन के प्रयोग से ड्राई क्लीन किया जाता है कपड़ा। प्रश्न संख्या 104, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक कार्बन के यौगिक तत्व हैं। प्रश्न संख्या 105, नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 106, अस्थायी कौन सा है? न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं। प्रश्न संख्या 107, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। प्रश्न संख्या 108, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 अर्थात विटामिन B12 का विलयन गुलाबी रंग का होता है। प्रश्न संख्या 109, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। प्रश्न संख्या 110, वसा में घुलनशील होती है। वसा में घुलनशील होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रश्न नंबर 111, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। प्रश्न संख्या 112, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। प्रश्न संख्या 13, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 114, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 115, फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। प्रश्न संख्या 116, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए
हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 117 समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से किस टेक्निक से नमक तैयार किया जाता है? तो बाष्पीकरण से नमक तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 118 अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने की थी। प्रश्न संख्या 119 खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? तो खाना बनाते समय सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होने वाला विटामिन होते हैं। प्रश्न संख्या 120 पीली फास्फोरस को कहा जाता है? पीली फास्फोरस को कहा जाता है पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। पीली फास्फोरस को जल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 121 कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस सतह को काला कर देती है। प्रश्न नंबर 122 यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है। प्रश्न संख्या 123 भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये घटना 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। प्रश्न संख्या 124 सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड। प्रश्न संख्या 125 अल्फा किरणों की प्रकृति धनावेशित होती है। अल्फा किरणों की प्रकृति धनावेशित होती है। प्रश्न संख्या 126 बीटा किरणों की प्रकृति ऋण आवेशित होती है। प्रश्न संख्या 127 नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। प्रश्न संख्या 128 नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से परमाणु बम बनता है। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनता है, जबकि नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनता है। प्रश्न संख्या 129 प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 130 जीवाश्म मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंतर कार्बन विधि से किया जाता है। जीवाश्म हुए मृत पेड़ पौधे की आयु का अंतर कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। प्रश्न संख्या 131 गामा किरणों का प्रयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो गामा किरणों का प्रयोग कीटाणुओं और हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 132 मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार रखा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार रखा गया था। प्रश्न संख्या 133 आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले की आवर्त सारणी भी कहा जाता है
में सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा जाता है। मोसले के अनुसार सभी परमाणु तत्वों को क्रमांक के अनुसार रखा जाता है। प्रश्न संख्या 134। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम आइसोटोप है U-235। प्रश्न संख्या 135। दूध से दही में खमीर का कारण होता है। दूध से दही खमीर का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है इसका कारण। प्रश्न संख्या 136। लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 137। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, कार्बन और निकिल का एक मिश्रण धातु है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, कार्बन और निकिल का एक मिश्रण धातु है। प्रश्न संख्या 138। फोटोग्राफिक फिल्मों के विकास में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफिक फिल्मों के विकास में इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक सिल्वर ब्रोमाइड है। स्टील में 0.1 से 2% कार्बन होता है। प्रश्न संख्या 140। सोल्डर धातु लीड और टिन की एक मिश्रण धातु है। सोल्डर धातु लीड और टिन की एक मिश्रण धातु है। प्रश्न नंबर 141। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में शामिल होता है क्लोरीन गैस शामिल होती है। भीड़ को भगाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? खाना बनाने वाले अपने घरों में जो सिलेंडर प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, एलपीजी सिलेंडर, उसमें ब्यूटेन गैस मुख्य होती है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रश्न संख्या 144। नाखून का उत्तक जिससे खुर और सींग से बने होते हैं केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 145। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 0.7 से 7, कभी कभी होता है 7.35 भी होता है। प्रश्न संख्या 146। शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य रोगों के खिलाफ शरीर की रक्षा करना। शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी किसी रोग से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी में होती है शरीर में। प्रश्न संख्या 147। फूलों रहित पौधों को क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 148। टिटनेस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। टिटनेस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 149। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि रक्त को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 150। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। आत्मघाती हत्या की थैली भी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 151। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विद्युत प्रवाह की दिशा सकारात्मक व नकारात्मक टर्मिनल में होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विद्युत प्रवाह की दिशा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह की होती है। प्रश्न संख्या 152। एक गोलाकार दर्पण के लिए फोकल लंबाई और वक्रता की त्रिज्या के बीच का संबंध होता है F/R/2। प्रश्न नंबर 153। जब एक शरीर मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। जब एक शरीर मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 154। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 155। नाभिकीय रिएक्टर में खारे पानी का प्रयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, अर्थात मंदक के रूप में किया जाता है खारे पानी का प्रयोग। प्रश्न नंबर 156। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। प्रश्न संख्या 157। पारिस्थितिकी तंत्र का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र का स्रोत सूर्य है। प्रश्न संख्या 158। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटक सितारा है। प्रश्न संख्या 159। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। प्रश्न संख्या 160। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। तो दोस्तों, आज हमारे द्वारा आपको 60 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का स्मार्ट स्टडी जीके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।